नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गया हूं एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। ठीक है, तो दोस्त जो लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है और इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर पढ़ना चाहते हैं दोस्त, मैं यहां पे आपके लिए टॉप लेवल का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और जान लीजिए कि यहां से अभी कंटिन्यू जो है, जैसा मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट डे से इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका क्लास लेकर के आऊंगा, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पे क्लास लेकर के आया हूं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसके अलावा भी और क्वेश्चंस है जो आपको हम क्या करेंगे कि मात्र 4 दिन के अंदर में इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम करा देंगे। टॉप लेवल के हैं दोस्त, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में दोस्त काफी हेल्प करेगा आपको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो जितने भी क्वेश्चंस है उसको। ठीक है, एकदम बेसिक से उठाया है और टॉप लेवल तक के हमने क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, उसको एक बार पढ़ करके देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं दोस्त कि जितने भी क्वेश्चंस इसमें लाए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के, उस सबको एक एक करके हम देखते चलते हैं और एक बार उसको क्या करेंगे कि डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों का सीबीटी 2 का एग्जाम है तो मस्ट है इसको निकालना। इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास जो है वैसे कम लोग कराते हैं, लेकिन चलिए हम आपको जो है 4 दिन के अंदर में पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए क्या करेंगे कि इंट कर देंगे। ठीक है, तो मन लगा करके 4 दिन पढ़ लीजिए हमसे। आप बाकी पीडीएफ लेकर के भी पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो जाकर के उसको क्या कीजिएगा कि ज्वाइन हो जाएगा वहां पे। वहीं पे आपको क्या होगा कि सारे के पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। दिखाते हैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इसमें देख लीजिए, कहता है कि विद्युत इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, उसका मेन एम क्या होता है, ये चीजें हमें जाना है। देखिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का जो किया जाता है उसका मेन एम क्या होता है कि जो भी चीजें हम फिजिकल करने जा रहे हैं उस चीज को क्या करेंगे कि हम पहले जो है ड्राइंग पे देख लेते हैं और ड्राइंग पे सही सही चीजें हम पता कर लेते हैं कि कहां पे क्या लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। ये ड्राइंग से हमें पता चल जाएगा कि एक कमरे में मान लो कि चलो ठीक है, देखते हैं कि कितने बल्ब लगने हैं, कितने फैन लगने हैं, तो क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से हम पता कर लेते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है कि हमें सटीक जानकारी मिल जाती है कि कितने उसमें जो है लगने वाले इंस्ट्रूमेंट है, कितने नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगर देख लिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्त, आपका आंसर जो होगा ये आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत सर्किट और कनेक्शन का क्या होता है कि प्रतिनिधित्व करने, मतलब कि प्रतिनिधित्व का रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने का मतलब कि उसमें जो जो इक्विपमेंट लग रहे हैं उस चीज को हम इसमें दिखा देते हैं कि कितने फैन लगेंगे, कितने स्विच लगेंगे, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन दे दिया है। क्या दे दिया है कि विभिन्न घटकों के बीच विद्युत कनेक्शन दिखाने के लिए कहता है कि किस प्रकार के आरेख का उपयोग किया जाता है, ये हमें जानना है। किस प्रकार का ड्राइंग का यूज करते हैं, ये चीजें जानना है। ठीक है, ये आपका कनेक्शन है, किसके बीच में है, तो ये कंपोनेंट्स, जितने भी डिफरेंट अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं उसके बीच अगर हमको ड्राइंग करना है तो किस तरह के इसमें जो है ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे, ये हमें जानना है। ठीक है, देख लीजिए, आपको करेक्ट आंसर बताते चलते हैं दोस्त। आपका जो आंसर होगा, जो आपका कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स तो समझते ही है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गया, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, इस सभी को दिखाने के लिए जो भी हम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये सीमेटिक जो है डायग्राम कहते हैं, मतलब योजनाबद्ध। पहले से हम उसको योजना बना लेते हैं कि क्या लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला है, उसी हिसाब से क्या करते हैं कि ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सीमेटिक योजना, मतलब सीमेटिक डायग्राम कहलाता है। दिखाते हैं आपको किस तरह का सीमेटिक डायग्राम होता है। जैसे देख लीजिए कि ये आपका सीमेटिक डायग्राम हो गया, ये क्या है कि आपका सीमेटिक डायग्राम हो गया। ठीक है, और इसको देखिए, ये पिक्टोरियल डायग्राम है। पिक्टोरियल डायग्राम और ये है सीमेटिक डायग्राम अलग होता है, लेकिन मतलब एक तरह से कहिए तो आपको जो है सेम ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों एक ही होता है। लेकिन दोनों में होता है कि इसमें क्या होता है कि पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मतलब कहने का मतलब कि फोटो से आप इसको दिखा सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे ये चीजें है, तो फोटो के थ्रू आपको समझाया जाता है, ये पिक्टो डायग्राम कहलाता है। और जिसको बैटरी का साइन दिया जाता है, जैसे कि बैटरी है तो बैटरी का साइन ये दिया जाता है, ये क्या होता है, ये बैटरी के साइन होते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी का साइन दिया जाता है यहाँ पे, ये बैटरी का फोटो दे दिया, तो ये पिक दे दिया है बैटरी का, इसलिए पिक्टो डायग्राम इसको कहते हैं। ये सिमेट्रिक है, उसका साइन दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि इसी का हम लोग क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि विद्युत चित्र में
विद्युतीय चित्र में जो भी हमको जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो भी ड्राइंग होती है उसमें कहता है कि प्रतिरोध का प्रतीक जो होता है निम्नलिखित के द्वारा दिखाया जाता है। तो प्रतिरोध आप जानते हो, रेजिस्टेंस को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, उसका साइन क्या होता है दिखाने के लिए। इसमें से देखिए और फटाफट जो है इसमें से क्या कीजिए कि बताते चलिए कि रेजिस्टेंस को हम लोग किस में दिखाते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं ना रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। तो इस तरह से दिखाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या ये जिगजैग कहते हैं या एक सीधी रेखा कहते हैं। तो सीधी रेखा तो होगा नहीं, दूसरी नंबर ये वृत्ताकार तो है नहीं, तीसरी नंबर ये जान लीजिए कि एक त्रिभुज है नहीं। तो है कौन, यही है एक टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कि एक जिगजैग रेखा है, इसी को हम जिगजैग रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। देखिए एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, आपको 4 दिन में इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा खत्म कर देंगे। इसलिए दोस्त बिल्कुल बने रहिएगा, मतलब कि मिस मत कीजिएगा क्लास, इसी समय हमेशा जो है आते रहेगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी तो टेलीग्राम से लेकर के पढ़ ही लीजिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया है कि एकल रेखा कहने का मतलब कि सिंगल लाइन डायग्राम जिसे एसएलडी कहते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उससे किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीजें जानना है। एसएलडी को, सिंगल लाइन डायग्राम को, देखिए सिंगल लाइन डायग्राम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किस आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये चीजें हमें जानना है इसमें। देखिए इसमें जो किया जाता है ये आपका 3rd नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या, सरलीकृत प्रतिनिधित्व तथा इसमें साथ में संपूर्ण विद्युत प्रणाली। थोड़ा सा हिंदी में पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि अंग्रेजी में पढ़ा कीजिए, अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब जितने भी चीजें होती है उसको इंग्लिश में पढ़ने वाली चीजें होती है। तो इंग्लिश में पढ़िएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो एक कंप्लीट क्या होता है कि पावर होता है, क्या होता है, एक कंप्लीट पावर सिस्टम होता है, और उसको जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड करके दर्शाया जाता है, ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके। ये सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे होता है, सिंगल लाइन डायग्राम देखिएगा यहां, जैसे ये सिंगल लाइन डायग्राम है, इसी को हम लोग कहते हैं एसएलडी। क्या कहते हैं, एसएलडी कहते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें होता क्या है कि ये मान लीजिए कि आपका जो है पावर प्लांट होता है, ये क्या है आपका, ये पावर प्लांट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये पावर प्लांट है जहां से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है निर्माण किया जाता है। तो यहां से आता है, तो ये आता है कहां पे, ये फर्स्ट नंबर तक ये चीजें आ गया। सेकेंड नंबर आ जाता है आपका स्टेप अप जो है ट्रांसफार्मर रहता है, वहां पे आता है। तो स्टेप अप पे ट्रांसफर पर जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर पे ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो यहाँ पे क्या है कि आपका 12 केवी का है, क्या है, ये 12 केवी का है, लेकिन ये स्टेप अप है। तो स्टेप अप क्या करता है कि इसको बढ़ा करके देता है। तो ये 12 केवी है, तो 12 केवी को जो है बढ़ा करके कितना देता है, ये 12 केवी को जो है 400 केवी जो है वोल्टेज बढ़ा करके देता है। तो 400 केवी जो आता है तो ये क्या जाता है, हाई वोल्टेज आता है। हाई वोल्टेज पे यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी होते हैं, यही से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में इसको जो है क्या हुआ था कि पावर को भेजा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया को। उसके बाद जो है क्या किया जाता है, फिर स्टेप डाउन जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को लगा देते हैं। किसे लगाते हैं, स्टेप डाउन को, ठीक है। स्टेप डाउन क्या करता है, काम पता ही है आपको। स्टेप डाउन जो है क्या करता है, वोल्टेज को घटा देता है। तो ये 400 केवी है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 13 केवी आ गया। 13 केवी जो है आ गया यहाँ पे। इसी 13 केवी को क्या किया जाता है कि ये स्टेप डाउन इसको और किया जाता है, स्टेप डाउन करके इसको और जो है घटा दिया जाता है। स्टेप डाउन करके क्या किया जाता है, और वोल्टेज को घटाया जाता है। और उसके बाद जो है अपने ये टाउन वाले या शहरी इलाका का ये, या इसको जो है विलेज का ये, वहां पे क्या होता है कि इसको सेंड किया जाता है पावर को, जहां पे यूज किया जाता है। तो ये एक सिंगल लाइन ट्रांसमिशन होता है, सिंगल लाइन डायग्राम होता है, इसी के थ्रू इसको दिखाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत योजना में, ठीक है, दे दिया है आपको विद्युत योजना में, ध्यान रखिएगा। ये विद्युत योजना में कहता है कि आपको जो है संधारित्र जो है किस प्रकार के दर्शाया जाता है, ये जानना है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए कि आपको क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिक है, उसमें आपको अगर कंडेंसर को दिखाना है तो कंडेंसर को आप किस तरह से दिखाइएगा, या कैपेसिटर है, कैपेसिटर को किस तरह से दिखाइएगा। तो कैपेसिटर का साइन होता है, कैपेसिटर का साइन देकर के हम क्या कर सकते हैं कि दिखाते हैं उसमें। तो किस तरह की साइन होता है, इसमें ये चीजें दे दिया है, ठीक है। देखिए कैपेसिटर के लिए साइन जो हम यूज करते हैं वो किस तरह की यूज करते हैं साइन, आपको पता ही है। कैपेसिटर को क्या करते हैं कि 2 पैरेलल लाइन करते हैं, इस तरह से 2 पैरेलल लाइन है, यहां से ये कर देते हैं, यही ना होता है। C1 अगर मान लीजिए कि और अगर आगे देना है आपको, तो ये हो गया अपना C2 हो गया, इसी तरह से चलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं कि पैरेलल में करते हैं कनेक्टेड। तो ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 2 पैरेलल सरल रेखा को क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं, ये
संधारित्र को यानी कि कैपेसिटर को दिखाने के लिए, ठीक है, डायग्राम में। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। हाँ यही है जो आपको हम बता दिए, ये दो पैरेलल लाइन हो गया, ये इस तरह से इसको दिखाते हैं या इस तरह से इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे जो है सिंबल देख लीजिए, कैपेसिटर के बहुत तरह के होते हैं। एक तो नॉन पोलराइज्ड जो है फिक्स कैपेसिटर होता है इस तरह से, एक जो है पोलराइज्ड फिक्स कैपेसिटर होता है। तो एक जो वेरिएबल होता है, एक जो है ट्रिम्पर करके होता है, जनरल पोलराइज्ड होता है, एक तो लाइट जो है कैपेसिटर होता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है कैपेसिटर होते हैं, लेकिन सबके ध्यान रखिएगा दो पैरेलल लाइन हर एक के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है कि कैपेसिटर का यूज करते हैं, उसको अगर हमें इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिक डायग्राम में अगर उसे दिखाना होता है तो, ठीक है। चलिए अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन। जब वायरिंग का इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि वास्तविक भौतिक लेआउट यानी कि फिजिकल लेआउट, एक्चुअल फिजिकल लेआउट को आमतौर पे कहता है कि किस प्रकार के डायग्राम का उपयोग किया जाता है, ये चीजें जानना है, ठीक है। देखिए जब वायरिंग आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो चीजें फिजिकल, जो चीजें एक्चुअल में है, जैसे कि मान लीजिए कि घर का हम वायरिंग कर रहे हैं, तो घर का वायरिंग कर रहे हैं तो चलो ठीक है, हम देख लिए कि 3 गो बल्ब लगना है, एक कोने पे एक ऊपर लगना है, 3 गो बल्ब लगना है, एक फैन लगना है, तो उसके लिए हम स्विच भी लगना है। तो जो डायग्राम उसको हम दिखाते हैं उस फिजिकल लेआउट को निकालने के लिए, वो एक्चुअल का होता है कि हाँ चलो ठीक है 3 बल्ब लगाना है तो 3 बल्ब का क्या करेंगे कि डायग्राम बनाएंगे, एक फैन लगा है तो एक फैन ही उसमें फिक्स करेंगे, या उसी हिसाब से क्या करेंगे कि हम घर में उसको वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो वो होता है एक्चुअल फिजिकल जो है डायग्राम होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको लेआउट कहते हैं, एक्चुअल फिजिकल लेआउट कहते हैं। तो उसको जो है डायग्राम अगर वायरिंग करनी है तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, देखिए उसमें जो हम यूज करते हैं वायरिंग डायग्राम का यूज करते हैं। किसका? वायरिंग डायग्राम का। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्या? वायरिंग डायग्राम, ठीक है। वायरिंग करके हम जो है क्या करते हैं, पेपर पे वायरिंग डायग्राम करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसको घर पे यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए बताते हैं। जैसे ये फिजिकल हो गया, एकदम क्या है कि रियल हो गया, ये क्या है एकदम एक्चुअल है ये। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि एक्चुअल जो है फिजिकल लेआउट निकालेंगे, ठीक है। फिजिकल लेआउट निकालेंगे हम, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम डायग्राम क्या करेंगे कि कनेक्ट कर लेंगे। जो आपका क्या होता है कि मेन फेज जो होता है तो मेन फेज जो होता है इसको क्या करते हैं, मेन फेज लाते हैं। मेन फेज से क्या करता है कि जितने भी स्विच होते हैं सब में एक एक कनेक्शन दे देते हैं, और न्यूट्रल को लेकर के जो है सबसे एक एक कनेक्शन न्यूट्रल को देते हैं। यहां से स्विच से क्या करते हैं कि आउटपुट निकालते हैं, सोर्स 1 से लेकर के इसमें आ जाते हैं, फिर यहां से निकालते हैं और यहाँ पे सेकेंड दे देते हैं, फिर यहां से निकालते हैं या यहां से जेकर के पंखा तीसरा दे देते हैं। अगर चौथा होगा तो फिर चौथा स्विच यहाँ पे लगाएंगे, यहां से पावर को कनेक्ट करेंगे, फिर यहां से पावर को निकालेंगे, फिर अगला अगर कोई मान लीजिए कि कोई चीज हमें जोड़ना है तो न्यूट्रल को भी वहां पे जोड़ेंगे, और ये मेन को भी आगे बढ़ा करके क्या करेंगे कि कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से ये फिजिकल होता है कि चलो ठीक है 2 बल्ब है, एक फैन है, तो इसके लिए हम फिजिकल एक जो है क्या करते हैं कि एक्चुअल लेआउट निकालते हैं और इसी अनुसार से क्या करते हैं कि हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि विद्युत आरेख में कहता है कि ट्रांसफार्मर। विद्युत आरेख में आपका क्या है कि ट्रांसफार्मर है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ये डायग्राम में कहता है कि ट्रांसफार्मर के लिए कहता है कि मानक प्रतीक क्या होता है, इसमें से ये जानना है। तो ट्रांसफार्मर के लिए हम सब जो है किसका यूज करते हैं, किस तरह का चीज का यूज करते हैं। तो आप लोग पढ़े होइएगा, जब भी ड्राइंग बनाते होइएगा तो ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं ना कि किस तरह का सिंबल देते हैं जिससे पता लगता है कि ये ट्रांसफार्मर है। तो सिंबल जो देते हैं किस तरह का देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये दे दिया, यहां से हम क्या करते हैं कि इनपुट जो है निकाल देते हैं। तो इनपुट निकालते हैं तो ये इस तरह से क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, इस तरह से देते हैं। फिर यहां से आउटपुट देते हैं हम लोग, इस तरह से क्या करते हैं कि ये डायग्राम बनाते हैं, और यहां से 2 को बीच में क्या करते हैं कि पैरेलल खींच देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता है कि आउटपुट हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, जहां से इनपुट दिया जाता है, जहां से आउटपुट निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल देते हैं जिसमें 2 क्या होता है कि इसमें जो है ये पैरेलल वाली लाइनें होती है और क्वाइल होती है, ठीक है। 2 क्वाइल होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका एक कोर होता है, तो एक कोर तो ये हो गया, ये यही कोर कहलाता है, एक कोर होता है। और 2 क्या होता है कि इसमें कुंडली होता है, मतलब कि ये जो कॉइल होता है सो होता है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यही साइन हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में देते हैं, ठीक है। देखिए दिखा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी हो गया, इनपुट देते हैं, इनपुट में एसी हम देते हैं, यहां से आउटपुट में एसी ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये क्या होता है कि स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो ट्रांसफार्मर पे। लेकिन इस तरह से हम सिंबल जो है क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल डायग्राम में हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है, जिससे पता लगता है देख करके, ये सिंबल देख करके डायग्राम जब आप पढ़िएगा तो ये सिंबल दिया रहेगा तो आसानी से पकड़ लीजिएगा कि हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है कि ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पे आपका जो है डायग्राम में मान लीजिए कि आपको दे दिया इस तरह से डायग्राम में, तो आराम से पता कर लीजिएगा ना कि कैपेसिटर है, ये क्या है, कैपेसिटर है, आराम से पकड़ लीजिएगा। तो ये अभी हम सिंबल के ऊपर ही क्या है कि इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी लाएंगे। अगर जितना बता रहे हैं ना उससे आगे नहीं जाएगा एग्जाम में, अगर जान लीजिए कि सिंपल डायग्राम से अगर आता है तो उसके बाद जो है फिर आपके जो इंजीनियरिंग जितने भी ड्राइंग्स है उसको कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि विद्युत चित्र जितने भी क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होते हैं, ठीक है, उसमें डायोड का प्रतीक आपको बताना है कि डायोड का साइन किस तरह से हम देते हैं, ठीक है। पढ़े होइएगा कि डायोड का साइन किस तरह से देते हैं, इलेक्ट्रिकल अगर जो है ड्राइंग होता है या इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाते हैं उसमें हम ये डायोड का साइन किस तरह से देते हैं। तो क्या वो आयताकार होता है, क्या रेक्टेंगुलर में देते हैं हम लोग, क्या इस तरह से रेक्टेंगुलर में उसका साइन देते हैं, नहीं देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि एक रेखा की ओर कहता है इशारा करता हुआ एक त्रिभुज होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होता है, ये तो होता ही नहीं है। दूसरा दे दिया है एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये चीजें हो जाएगा, ये त्रिभुज होगा आपका, ये सेकेंड नंबर ही आंसर करेक्ट होगा, एक त्रिभुज रहता है उसमें, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर आपका रहेगा, ये पैरेलल में भी नहीं होता, पैरेलल में तो आपको कैपेसिटर होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में तो आपको दिखा दिए हैं। ये पैरेलल वाली लाइन क्या होती है, कैपेसिटर होती है, बता दिए हैं आपको। और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या होती है आपको पता है, जिगजैग वाली रेखा रेजिस्टेंस होती है, ये चीजें बता दी हैं। और एक आयताकार होता है, तो आयताकार में जो है आप लोग क्या करते हैं कि रिले को दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं, रिले को, ध्यान रखना है ये चीज, रिले को दिखाते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या होगी कि आपको ये जो है एक रेखा इंगित करती है, एक त्रिभुज रहता है, इसको हम क्या करते हैं कि डायोड में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से रहता है, पढ़े होइएगा, इस तरह से रहता है, ये आपका जो है डायोड होता है ये, ठीक है, ये डायोड होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि डायोड को दिखाते हैं। जो इधर क्या होता है आपका कि ये जो होता है ये नेगेटिव होता है, जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और इधर जो है ये पॉजिटिव होता है, जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी त्रिभुज में हम दिखाते हैं, दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए ये हो गया। ये आपका क्या है कि ये सिंबल है जो त्रिभुज में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो इधर ही क्या होता है कि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। इधर जिधर देखिएगा कि डंडा खड़ा होता है उधर क्या होता है कि नेगेटिव होता है। कभी कभी आपको साइन दे देगा, कह देगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, ये चीजें पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि कैथोड होता है, ये कैथोड होता है, और इधर ये पॉजिटिव होता है, तो इसको एनोड कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का सिंबल दे देगा आपको तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस व्हाइट वाले पट्टी जो देख रहे हैं, इस व्हाइट वाले पट्टी पर ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। ये व्हाइट वाला पट्टी जिधर होगा वो क्या होगा कि नेगेटिव होगा, ये कैथोड होगा। ध्यान रखना, ये चीजें पहचानने का आसान तरीका है। अगर फिजिकली आपको हाथ में दे दे तो आसान से इसको पहचान सकते हैं कि व्हाइट वाली जिधर भी पट्टी होगा उधर क्या होगा कि आपका कैथोड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा कि आपका जो है एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये साइन होता है त्रिभुज का, होता है एक लंबी रेखा होती है जिसपे त्रिभुज का साइन होता है, हम डायोड को उसी तरह से दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, दे दिया है इसमें कि एक रिले को विद्युत आरेख में किसका उपयोग करके दर्शाया जाता है, ये चीजें ना, तो रिले को किस तरह से दिखाएंगे ये चीजें जाना। देखिए रिले को तो हम लोग दिखा देते हैं ऐसे, जो सिंपल सी बता ही दिए हैं आपको कि ये स्क्वायर में मतलब कि रेक्टेंगुलर में भी दिखाते हैं, ये इस तरह का रिले होता है, ठीक है। इधर से 2 इनपुट देते हैं हम लोग इसको, और इधर से 3 जो है आउटपुट निकाल लेते हैं, ये रिले होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, रिले को इस तरह से हम लोग जो है दिखाते हैं। टर्मिनल होता है ये टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3, इसी तरह से क्या होता है कि हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो होगा आपका क्या होगा कि किस तरह से दिखाते हैं, ऑप्शन पे हम लोग चल लेते हैं। पहला नंबर दे दिया है कि एक क्वाइल और जो है स्विच कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या होता है ना कि एक क्वाइल लगा होता है, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं क्वाइल, इसके अंदर जब इसके अंदर बॉक्स को जब खोलिएगा तो ये बॉक्स के अंदर आपको दिखने के लिए मिलेगा, इस तरह से बॉक्स होता है। इसके अंदर में ये रिले के अंदर 2 कॉन्टेक्ट लगा होता है, इस तरह से दो कॉन्टेक्ट लगा होता है, 3 कॉन्टेक्ट इधर से निकलता है, ठीक है। और इसी के अंदर में क्या होता है कि इस तरह से क्या होता है कि रिले लगा होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से रिले लगा होता है।
और इसी के अंदर क्या होता है कि ये इस तरह से जो है डायग्राम बनता है इसका, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि इसका जो है ये डायग्राम बनता है, इस तरह से ये डायग्राम बनता है इसका, ठीक है। तो एक जो है एक डंडा इधर रहता है, ये एनओ होता है, ये एनसी होता है और ये सी कंपोनेंट होता है। इस तरह से होता है टर्मिनल जो होता है इसको T1 कह सकते हैं, इसको T2 कहते हैं, इसको इनपुट वाली जो है टर्मिनल कहते हैं, इनपुट का टर्मिनल होता है, ये भी इनपुट का ही टर्मिनल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से करते हैं तो ये आपका क्या होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि क्वाइल, इसके अंदर भी क्वाइल होता है, मतलब कुंडली होता है, और प्लस ये स्विच होता है, एनओएनसी जो है स्विच होता है, ठीक है। दिखा देते हैं, वैसे करेक्ट आंसर ये होगा, दिखाते हैं आपको। ये आपका हो गया, देखिए ये रिले हो गया, आपको हम बता दिए हैं, ये रिले हो गया, ठीक है। ये रिले होता है और इसी यही जो है क्या होता है कि 1 2 3 होता है, ये टर्मिनल होता है, ठीक है। ये टर्मिनल होता है, इसको हम लोग जो है एनओ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, इसको एनसी कॉन्टेक्ट बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ठीक है। ये सीधा कॉन्टेक्ट होता है, जो ये क्या करता है कि मूव करते रहता है, घूमते रहता है, इससे सटेगा कभी इससे सटेगा, इसमें भी सटने का काम करता है, इससे भी सटने का काम करता है, उधर दिखाते हैं आपको। और ये आपका जो है नॉर्मल क्लोज हो गया, ये एनसी हो गया और ये एनओ हो गया। तो यही एनओएनसी जो है उधर बनते रहता है, कॉन्टेक्ट बनता है एनर्जाइज जब होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहां से ये पावर सप्लाई जाता है, 24 वोल्ट डीसी है, पावर सप्लाई जाएगा तो यहाँ रिले होता है, ये क्वाइल होता है, क्या होता है कि एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और यहां से जो आप ये देख रहे हैं ये वाला लाइन, ठीक है, ये क्या करता है कि ये यहां से जो इधर देख रहे हैं ये इसमें क्या हो जाता है कि सट जाता है, सटने के बाद ये क्या हो जाता है कि ये लाइट करना शुरू हो जाता है। क्योंकि लाइट क्या कैसे करेगा, क्योंकि यहां से क्या होगा कि जैसे ही सटेगा वैसे ही क्या होगा कि पावर फ्लो होना शुरू हो जाता है रिले से, ठीक है। रिले से क्या होता है कि पावर फ्लो होना शुरू हो जाता है और फिर इसको जला देता है। और जब यहां से ये चीजें हट जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जब यहां से ये हट जाता है, ये ओपन हो जाता है, तब यहां से क्या होता है कि फिर ये बल्ब नहीं जलता है, फिर इसका पावर सप्लाई क्या होता है कि हट जाता है। तो ये रिले में होता है, इसको एनओएनसी जो है कॉन्टेक्ट बोला जाता है। पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, आपको ध्यान रखिएगा ये चीजें कि एनओ का मतलब क्या होता है, एनसी का मतलब क्या होता है। एनओ पूछ देगा तो ये नॉर्मल क्लोज होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली क्लोज कहिए इसको कि नॉर्मली क्लोज होता है ये, ठीक है। और एनसी के बारे में एनओ ना है ओपन हो जाएगा, नॉर्मली ओपन, ठीक है। ये नॉर्मली ओपन ये चीजें होता है। और एनसी के बारे में अगर पूछ देगा तो ये चीजें जान लीजिए, एनसी जो होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली क्लोज्ड पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट होता है, रिले के अंदर ऐसा होता है, आपको बाहर से ऐसा रिले दिखाई देगा जो आपको रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया इसमें कि विद्युत इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का कार्य क्या होता है, ये चीजें जानना है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का कार्य क्या होता है, तो शुरू में आपको बता दिए हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कार्य क्या होता है, कई तरह के होते हैं। पहले ये चीज जान लीजिए कि इंस्टॉलेशन का काम होता है, दूसरी मेंटेनेंस का काम होता है, रिपेयर का, ठीक है। जो ये चीजें ड्राइंग से हमें पता चलती है कि चलो ठीक है किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, कब कैसे उसकी मेंटेनेंस होगी, कहां पे क्या खराबी हो गया है। अगर मान लीजिए कहीं पे वायर अगर ब्रेक हो गया तो हम उसको ड्राइंग देख करके क्या करेंगे कि उस वायर को हम चेंज कर सकते हैं या वो उस फ्यूज को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि सीरीज में बहुत सारा फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज जो है उड़ गया, पता चला कि उसके सीरीज में जुड़ा हुआ है सारा बल्ब जो है उड़ गया, तो हम क्या करेंगे कि ड्राइंग देख करके ही चेक करेंगे ना, तो उसके क्या करेंगे कि मेंटेनेंस में, रिपेयर में भी उसका काम आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ड्राइंग इसीलिए जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बना दिया जाता है। अगर आप लोग जो है जॉब करने जाइएगा तो आपको सबसे पहले जान लीजिए कि ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ड्राइंग दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और समझाया भी जाएगा, और ड्राइंग के अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि विद्युत चित्रों में मतलब कि इलेक्ट्रिक ड्राइंग में कहता है कि संक्षिप्त नाम जो होता है एनसी। देख लीजिए इसमें एनसी दे दिया, कहे थे ना आपको कि एनसी दे देगा, तो एनसी का अर्थ क्या होता है ये चीजें हमें जानना है। तो एनसी का अर्थ क्या होता है, नॉर्मली क्लोज, सीधी सी बात है, नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है। एनसी का एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, हाँ यही ना हो गया, यही एनसी है, ये एनसी जैसे कि उसमें हम आपको बता ही दिया ये चीजें, तो इसमें बताने की हमें जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। ये नॉर्मली क्लोज्ड हो गया, और एनओ हो गया ये नॉर्मली ओपन, ये
नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं ये सवाल। हाँ, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया कि भारत में विद्युत प्रतीक यानी कि इलेक्ट्रिकल सिंबल जो होता है सो, ठीक है, सामान्यतः कहता है किस मानक का पालन किया जाता है। ऐसे ही आप जो है किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो ऐसे ही सिंबल नहीं दे सकते हैं। इसके लिए क्या है कि इंडियन जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कि इलेक्ट्रिकल जो है ये चीज जो देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल जो देते हैं, ये इंडिया की तरफ से ऑथराइज है। तो वो कौन इसको ऑथराइज करता है, आपको ये चीजें हमें बताना है। ठीक है, देखिए इंडिया की अगर बातें कर लेते हैं तो इंडिया में अगर जो है जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है, चाहे आप रजिस्टेंस का सिंबल दे दीजिए, रजिस्टेंस का, या आप कैपेसिटर का दे दीजिए, या किसी भी चीज का आप सिंबल दे दीजिए, ठीक है, या डायोड का आप दे दीजिए, डायोड का दीजिए, सबका एक जो है क्या होता है कि एक साइन होता है। तो ये साइन जो होता है आखिर जो है ये देता कौन है, ये किस मानक के तहत जो है ये साइन जो है इंडिया में चलता है, ये चीजें हमें जानना है। देखिए आपको बताते हैं, ये IS 2032 IS 2032 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि ये विद्युत आरेख यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कहता है कि फ्यूज के प्रतीक का उद्देश्य क्या होता है। फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं तो फ्यूज के प्रतीक का उद्देश्य क्या होता है, फ्यूज का प्रतीक क्या होता है ये हमें जाना है। फ्यूज का अगर सिंबल जानते हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, मेन ये चीजें पूछा जा रहा है। देखिए फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है जान लीजिए। फ्यूज लगाते क्यों है, तो ड्राइंग में भी फ्यूज दिखा देते हैं ना कि चलो ठीक है फ्यूज दिखा दिया, तो उसका मेन मकसद क्या होता है, फ्यूज जो लगाता है उसका मेन मकसद होता है सेफ्टी। सीधी सी बात है, घर में भी हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूज लगाते हैं, तो फ्यूज का मतलब ही होता है कि सेफ्टी देना। ठीक है, तो सेफ्टी के पर्पज से ही क्या करते हैं कि फ्यूज लगाते हैं, ताकि अगर करंट वोल्टेज क्या हो कि फ्लक्चुएट करे, अप या ज्यादा हो या कम हो, तो उसके जरिए क्या हो कि आगे लगे हुए जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या हो कि बर्बाद ना हो, डिस्ट्रॉयड ना हो, उसको बचा करके रखे, उसको सेफ करके रखे, सबसे पहले फ्यूज उड़ जाए। तो वो क्या करता है कि करंट को ही जाने नहीं देता है। ठीक है, तो वो सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है, सुरक्षा के लगाया जाता है। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर, थर्ड नहीं सेकेंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सर्किट की अति धारा कहने का मतलब क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन सर्किट फॉर्म से जितने भी करंट आते हैं, ओवर करंट जो आते हैं, सो उसकी सुरक्षा दर्शाने के लिए क्या करते हैं कि फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि 3 चरण विद्युत है यानी कि 3 फेज जो है सप्लाई के बारे में कहा जा रहा है। तो 3 फेज जो सप्लाई सिस्टम जो होता है वो आमतौर पे कहता है कि सिंगल फेज डायग्राम, सिंगल फेज ये सिंगल लाइन डायग्राम है ना, सिंगल लाइन डायग्राम में कहता है कि दर्शाया जाता है। तो किसको दर्शाया जाता है ये चीजें जानना है। देखिए अगर 3 फेज में जाइएगा, किसमें 3 फेज में जाइएगा, उसमें आपको सिंगल लाइन डायग्राम अगर जो है दिया हुआ है तो वो क्या चीज हमें दिखाता है ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए सिंगल ये लाइन डायग्राम जो होता है वो क्या दिखाता है, देख लेते हैं ऑप्शन में, जटिल से बचे एवं केवल जो है आवश्यक कनेक्शन है, नहीं अवॉइड है कॉम्प्लेक्स जो है, सो जो है इसेंशियल कनेक्शन ये नहीं दिखाता है, सो ईच वायर सेपरेटली ये भी नहीं दिखाता है। दिखाता कौन है देख लेते हैं इसमें से, रिप्रेजेंट ऑल इंटरनल कनेक्शन डिटेल्स ये नहीं दिखाता है, इंडिकेट द ये मैकेनिकल लेआउट एंड कनेक्शन ये नहीं दिखाता। इसी में दिखाता आपको है सो द ईच वायर सेपरेटली, हाँ ये दिखाता है, ये सो ईच वायर सेपरेटली प्रत्येक तार को अलग से उसमें क्या करता है कि दिखाता है, प्रत्येक एक तार को अलग से दिखाता है अगर सिंगल लाइन डायग्राम है तो। ठीक है, किस तरह से दिखाता है दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया, यहां से क्या हो कि जो है 3 गो लाइन है, क्या है 3 फेज है, 3 फेज में मतलब कि 3 लाइन है, पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया, 3 गो लाइन हो गया। 3 गो लाइन में क्या किया जाता है कि इधर तो पहला लाइन मान लो कि चला गया कहीं और, ठीक है, ये वेरी लार्ज जो कंज्यूमर होगा, तो वेरी लार्ज कंज्यूमर में कौन कौन आ जाएगा, वेरी लार्ज कंज्यूमर में जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे इसको क्या किया जाता है कि फेज को दे दिया जाता है, ये लाइन द अदर ग्रिड्स, ये दूसरे ग्रिड को जो है दूसरा लाइन, ये तीसरा वाला जो है दे दिया जाता है इसे। अब बच गया ये मेरा पे, ये लाइन 2 बच गया, ये डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट आती है तो ये कहां आती है, सब स्टेशन पे ये लाइन 2 आती है, ये सब स्टेशन पे ये लाइन 2 आती है, लाइन 2 आती है सब स्टेशन पे, फिर यहां से क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर यहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लार्ज कंज्यूमर। लार्ज कंज्यूमर मतलब कि अब चलिए कि छोटा मोटा इंडस्ट्रियल होगा उस पे ये चीजें जाती है। ठीक है,
और ये क्या होता है कि लार्ज कंज्यूमर होता है, वह ये दोनों तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर यहाँ पे आती है ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो 33 केबी होती है, 11 केबी का जो आप देखते हैं पोल, उसी पे ये चीजें आती है। वहां से क्या होता है कि ये स्मॉल कंज्यूमर जो 400 वोल्ट या 230 वोल्ट वाले जो है क्या होते हैं कि पावर सप्लाई होते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं या शहरों में जो है लोग यूज करते हैं, उसके लिए ये सभी पावर यहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल फ्यूज इसके लिए आते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया है कि विद्युत चित्र में यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कहता है छिपी हुई तारों, या कहता है कि कनेक्शन को दिखाने के लिए उसमें छिपी हुई है, ध्यान रखिएगा, छिपी हुई तार है, कि छिपी हुई तार है उसको हम दिखाना है या नहीं दिखाना चाहते हैं, या उसके लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो अगले पेज पे हम चला जाएंगे। तो उसके लिए दिखाने के लिए कहता है कि किस प्रकार के रेखा का यूज किया जाता है, ये चीजें जानना है। देखिए जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाइएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाइएगा तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही पेज में आपका सारा ड्राइंग बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि अगला कनेक्शन अगला पेज में कीजिएगा, तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि डॉट डॉट लाइन छोड़ दीजिएगा। कुछ कनेक्शन तो आप दे दीजिएगा कि चलो ठीक है पेज आपका इंड हो रहा है, तो इंड हो रहा है तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन दे करके आइए, पेज नंबर क्या कीजिएगा कि लिख दीजिएगा कि चलो 2 में है, चाहे ये पेज नंबर जो है 3 में है, अगला पेज पे जाइएगा तो ये डॉट डॉट लाइन जो है आगे क्या होगा कि ये शो होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि छिपी हुई चीजें होती है उसको डॉट लाइन में हम क्या करते हैं कि दिखाते हैं, डॉट लाइन कहिए, ये डॉटेड लाइन, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं कि डॉट लाइन में दिखाते हैं। किस तरह का होता है थोड़ा सा ये देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया, यहां पे हो गया, ये अपना क्या है कि दिखा दिया है, ये हो गया। अब यहां से इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आगे यहाँ पे फ्यूज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे, तो इसको डॉट लाइन से दिखा दिया। हमें जो अभी इस पेज में जानना है, इस पेज में उसी पेज इस पेज में जो चीज पढ़नी है बस उसी चीज को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे इसके लिए क्या होता है कि आगे आपको लिख देगा कि चलो ठीक है पेज नंबर जो है आपको किस पे जाइए, तो दे देगा कि 10 पे चाहे 11 पे जाइए, फिर यहाँ पे दे देगा कि पेज नंबर जो है आप जो है 14 पर जाइए, तो 14 पर जाकर के क्या करिएगा कि ड्राइंग खोलिएगा, तब फिर इसका कनेक्शन दिखाएगा कि हाँ कहां से क्या है क्या नहीं। 11 पर जाइएगा तब दिखाएगा कहां से क्या नहीं। अभी इसको क्या कीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए कि 120 वोल्ट जो यहाँ पे केबल है वो कहां से कहां टर्मिनेट हो रही है, बस ये चीजें देख लीजिए। बाकी अगर ये देखना है कि डब्ल्यू ये HT कहां जा रही है, तो इसके लिए आपको पेज नंबर जो दिया रहेगा उस पे जाना होगा। तो छिपी हुई तार है, छिपी हुई कंपोनेंट है, उसको दिखाने के लिए हम डॉट लाइन का यूज करते हैं जो अगले पेज पे आपको दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है आपको, क्या दे दिया है ये, हाँ क्वेश्चन ये दे दिया है कि सब स्टेशन, जितने भी सब स्टेशन होते हैं उसमें जो है क्या होता है कि पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको दिखाने के लिए आमतौर पर कहता है कि किस प्रकार के जो है डायग्राम का यूज किया जाता है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो सब स्टेशन से पावर जो आगे सप्लाई होती है उसमें हम किस तरह के डायग्राम का यूज करते हैं, आपको हम बता दिए थे SLD। क्या बताए थे? SLD। ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा, सिंगल लाइन डायग्राम का हम यूज करते हैं, ठीक है। जो आपको बताए थे ना कि 3 फेज जो बड़े बड़े लार्ज जो है क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाता है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, तो वो चीजें है, ये बार ये दिखा देते हैं, ये यहां से देख लीजिए। तो ये क्या होता है कि यहां से जो है ये हाई वोल्टेज पावर आती है, ठीक है, यहां से ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे आती है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फिर उसके बाद जो है लोगों को यहाँ से सप्लाई दिया जाता है, ये सप्लाई दिया जाता है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि विद्युत ड्राइंग यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कहता है कि बस बार का काम क्या होता है, ये चीजें जानना है। बस बार समझते होइएगा, अगर आप पढ़े होइएगा कभी बस बार के बारे में तो शायद आपको पता होगा कि बस बार क्या होता है। बस बार के बारे में इसमें कहता है कि क्या चीजें दर्शाता है, ये जानना है। देखिए बस बार जो होता है क्या करता है कि वहां जहां पे बस बार होता है ना, तो वहां से क्या होता है कि मेन पावर सप्लाई वहीं पे आकर के रुकती है, और रुकने के बाद बस बार से क्या होता है कि पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां जहां जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं वहीं से बस बार से निकाल करके उसको भेजा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेन आ गया, मेन पावर आ गया, ये आपका मेन पावर आ गया, ये अब मेन पावर आ गया, इसको क्या करते हैं कि बस बार पे ले लेते हैं हम। ये क्या है कि आपका बस बार है, ये बस बार है। अब यहां से ले लेते हैं, अब यहां से छोटा छोटा हमको क्या करना है कि पावर सप्लाई करना है, छोटा छोटा पावर सप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां से जो है पावर सप्लाई क्या करते हैं कि पावर सप्लाई 1, ये पावर सप्लाई 2,
ये पावर सप्लाई 3, ये पावर सप्लाई जो है 4, इस तरह से क्या करते हैं कि दे देते हैं। मान लो कि ये जो है 11 kV का है, 11 kV का है, तो 11 kV थोड़ी जाएगा। मान लो कि अब ये यहां से क्या करेगा कि चलो ठीक है, ये 440 जो है 440 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, इसको 220 वोल्ट चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए कि जो है इसको जो है 1000 वोल्ट चाहिए, तो 1000 वोल्ट चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप कहिएगा कि 11 kV है, डायरेक्ट एसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका एक एमसीबी या इसको जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये एक तरह का जो है लगा होता है, जो क्या करता है ये एमसीबी करके लगा होता है, ठीक है। तो वो एमसीबी से होकर के पास होती है, यहाँ पे आती है, उसके बाद जो है सारा जगह डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, ठीक है। कैसे होती है? तो इसमें तो पहले ऑप्शन देख लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं। विद्युत ऊर्जा को भंडारण करती है, तो ये तो होगा नहीं, विद्युत ऊर्जा को भंडारण नहीं करती है। सिस्टम के भीतर विद्युत शक्ति का स्थानांतरण करती है, ये सही है। सिस्टम के अंदर क्या करती है कि विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है, इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है उसको क्या करती है कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, ये चीज है, ट्रांसफर करने का काम करती है, ये चीज होती है, ठीक है। दिखाते हैं आपको, जैसे ये देख लीजिए, ये आपका क्या है कि इधर से लाइन 1 आ गया, ये लाइन 1 आ गया आपका, ये इधर से लाइन 1 आ गया, लाइन 1 आ गया। यहां से देखिए कि ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या? एमसीबी लगा हुआ है, या एमसीसी भी कहिए इसको, लगा होता है यहाँ पे। तो यहां से आती है, ये बस बार है, ये पूरा क्या है आपका कि मेन जो है ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बस बार है, ये पूरा बस बार ही होता है। अब यहां से भी लाइन 2 आ रही है, तो ये स्टैंड बाय में होती है कि चलो ठीक है, ये काम अगर न किया तो वो काम करेगा, पावर जो है क्या होता है कि यहां घटना नहीं चाहिए। अगर एक को यूज करेगा, ये किसी वजह से खराब हो गया तो आगे तो सारा पावर ठप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, 2 को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कि चलो ठीक है, एगो काम कर रहा है तो वो एगो बंद रहेगा, जैसे ही एगो खराब होगा कि ऑटोमेटिक जो है क्या होगा कि वो दूसरा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब यहां से क्या किया जाता है कि यहां से जो है पावर जो है अब क्या करता है कि ये सर्किट ब्रेकर से होकर यहां देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, इसको जो है घटा करके भेजेगा, जहां जहां भेजना होता है वहां वहां इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि पावर का क्या होता है कि ट्रांसफर होता है यहीं से बस बार से, जितना आपको लगाना है, जितना रिक्वायरमेंट है आगे वहां दीजिए, ठीक है। अगर आपको ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल में होता कैसे है ये आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे कि ये आपका हो गया, ये आपका क्या होगा कि ये मेन हो गया, ये मेन हो गया, ध्यान रखिए ये आपका मेन है। यहां से ये मेन पावर यहां आया, ये मेन पावर आया, ये मेन पावर, ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 का क्या आ गया, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 फेज आ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एमसीसीबी करके है, एमसीसीबी करके है, ये यहां से पास होती है, फिर यहां से ये बस बार है। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है आपका, ये सभी क्या है आपका बस बार है, ध्यान रखिएगा, ये बस बार है और इस बस बार पे आती है। और यहीं से क्या होती है कि देख लीजिए, अब यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पावर, जितना जिसको चाहिए जहां चाहिए, ये सारा पावर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होकर के आगे क्या होता है कि बस बार से जाना शुरू हो जाता है। देख लीजिए जहां जितना रिक्वायरमेंट हुआ उस हिसाब से क्या होती है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट आगे करता चला जाता है। तो ये बस बार है, ये सभी क्या है, बस बार है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। अच्छा तो दोस्त इतने क्वेश्चन अभी तत्काल में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट था। अगर जान लीजिए कि अगर इससे आता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। अगर कंपोनेंट से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से अगर कंपोनेंट के सिंबल उम्बल से आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी देखिए अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है। 4 दिन के अंदर में हम बता दिए हैं आपको कि सारा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसको हम चट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, जितने भी टाइम है उतने टाइम में हम क्या करेंगे कि अच्छे से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो जाकर के क्या कीजिएगा कि ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पिछले दिन पढ़ाए थे उसका भी पीडीएफ नहीं दिया गया है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पिछले दिन भी ऐसे ही कहे थे लेकिन पीडीएफ दिए नहीं है। दोस्त पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, आजकल में ही आपको एक बार पीडीएफ दे देंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम अच्छे तरह से पीडीएफ आपको तैयार करके देना चाहते हैं, ये नहीं कि चलो ठीक है सिर्फ ये जो पढ़ा रहे हैं उसी को उठा करके हम दे देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या कीजिए कि दोस्त अब हमें इजाजत दे दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक मतलब एक नए वीडियो के साथ में, जो बहुत अच्छे तरीके से हम आपको प्रेजेंट करेंगे आपके सामने में, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है अब बचे हुए जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ में। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।